आशा निराशा विचार और भाव रूपी आंतरिक प्रवाह के साथ ही अंतर्मन में उठापटक की निरंतरता भी बनी रहती है। अभी मन आशा के घोड़े पर सवार है तो अगले ही क्षण निराशा के गहरे गर्त में उतर जाता है। सारे जगत की मानसिक स्थिति ऐसी ही है। मैं स्वयं भी इस मानसिक उधेड़-बुन का अपवाद नहीं था। मन सदा ही गिरता उठता रहता था। महाराज श्री से इस विषय में चर्चा हुई तो कहने लगे, आशा से निराशा तथा निराशा के पश्चात फिर नई आशा, नई आशा के पश्चात फिर नई निराशा तथा फिर आशा। इस प्रकार आशा निराशा की चक्की चलती ही रहती है। जीवन पिसते रगड़ते हुए ही व्यतीत हो जाता है। जीव आशाओं निराशाओं का अथाह भंडार अपने अंतर में संजोए हुए है। कभी आशा प्रकट हो जाती है तो कभी निराशा। जीवन लीला समाप्त हो जाती है पर आशा निराशा समाप्त नहीं होती। मरते समय भी जीव जीने की आशा साथ लेकर मरता है। मनुष्य की आशाओं का आधार प्रायः जगत होता है। जगत अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसके साथ ही आशा का भी स्वरूप तथा स्तर बदल जाता है। आशा पूरी होती है तब तक जगत स्वरूप बदल लेता है। इसी आशा को शास्त्रकारों ने अशुभ वासना कहा है, क्योंकि यह वासना जीव को सदैव ही उलझाए रखती है। जैसे कोई किसी को पीट पीट कर लहूलुहान कर देता है, फिर उसका उपचार करता है, खिलाता पिलाता है, किंतु ठीक हो जाने पर फिर उसे पीटने लगता है। उसी प्रकार आशा भी जीव को तरसा तरसा कर मारती है। जीवन निराशाओं में बीत जाता है, किंतु आशा की ज्योति जलती रहती है। जिस प्रकार दिन तथा रात आते जाते रहते हैं, समुद्र की लहरें उठती तथा विलीन होती रहती हैं, जिस प्रकार बार बार भोजन करने पर भी बार बार भूख सताती है, उसी प्रकार आशा निराशा भी एक दूसरे का पीछा करती भागती रहती है। कभी आशा दिखने लगती है तो कभी निराशा की अनुभूति होती है। न आशा ही मरती है, न निराशा ही दूर होती है। आशा निराशा का ही दूसरा नाम जीवन है। संसारी जीव आशा निराशा के अधीन है। वह चाहकर भी किसी को नहीं छोड़ सकता। यदि छोड़ सकता होता तो वह ही नहीं रहता। उसका जीवन धूप छांव की तरह है। आशा की किरण दिखते ही निराशा रूपी अंधकार गहराने लगता है। साधक का जीवन संसारी से भिन्न होता है। उसमें आशा तो होती है, किंतु निराशा नहीं। उसे तब तक निरंतर आशा लगी रहती है जब तक उसे उसका प्रियतम नहीं मिल जाता। आशा को बनाए रखना तथा निराशा को पास भी न फटकने देना, ऐसा कोई भक्त या साधक ही कर सकता है, क्योंकि उसकी आशा का आधार परिवर्तनशील जगत नहीं, वरन एकरस ईश्वर होता है। उसका मन बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होता है। वासनाएं तथा जगत की आशाएं ही मन को चंचल बनाती हैं, जबकि साधक का जीवन इसके विपरीत होता है। साधक की ईश्वर प्राप्ति की आशा यदि पूर्ण हो जाती है तो वह आशातीत हो जाता है। फिर नई आशा नहीं जागती। इसीलिए इस आशा को शुभ वासना कहा गया है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, साधक कभी भी निराश होकर प्रभु प्रेम के मार्ग का त्याग नहीं करता। प्रेम के मार्ग में कठिनाइयां तो आती ही हैं, जगत तो मार्ग रोकता ही है, अंतर विकार भी बाधक बनते हैं। जो आशा की मशाल थामे रखकर कठिनाइयों का सामना कर सके, वही साधक है। क्या मीराबाई तथा तुकाराम को परिस्थितियों ने कम सताया? क्या कबीर तथा नरसिंह मेहता ने दरिद्रता की परवाह की? क्या ज्ञानेश्वर ने समाज के अत्याचारों के सामने सिर झुका दिया? क्या इन संतों ने मन में विचलित होकर कभी निराशा को अंकुरित होने दिया? निराश होना साधक जानता ही नहीं। निराशा का अर्थ है प्रभु पर अविश्वास। साधक जगत त्याग कर सकता है, दुहाक, अपमान तथा अपयश सहन कर ही सकता है, पर प्रभु पर विश्वास का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए निराश होने का प्रश्न नहीं। अपने मन में साधक होने का अभिमान रखने वाले तथाकथित साधक अपने अंदर झांक कर देखें,
कि क्या उनके मन में आशा निराशा का तांडव चल रहा है। यदि हाँ, तो फिर वह साधक कोटि में अभी कैसे आ सकते हैं। साधक भक्त अपने प्रियतम प्रभु के समक्ष रोता है, गिड़गिड़ाता है, मन को कोसता है, दोहखड़े सुनाता है, किंतु आशा नहीं छोड़ता। प्रभु कृपा की ओर से निराशा का भाव मन में आता ही नहीं। वह सोचता है कि कभी न कभी मेरे जीवन में बहार अवश्य आएगी, जब जगत की वासना मेरा पिंड छोड़ देगी तथा मेरा प्रभु से मिलन होगा। मेरा मन चाहे अभी जगत में लगा है तथा विषयों का आकर्षण भी अभी है, किंतु ऐसा समय अवश्य आएगा जब मैं इन सब से मुक्त हो सकूंगा। अभी तो मेरे अंतर में तम ही तम, अंधेरा ही अंधेरा है, आशा की किरण दिखाई नहीं देती, किंतु मैं निराश नहीं हूँ। प्रभु एक दिन अवश्य ही मेरी पुकार सुनेंगे। ऐसी आशा मन में बनाए रखना तथा प्रभु की प्रतीक्षा में रहना ही भक्ति है। भाव यह है कि मन में आशा रखना कोई बुरी बात नहीं है, यदि उसका आधार जगत वासना नहीं, ईश्वर वासना हो। भक्त के समीप जन्म मरण एक लीला मात्र है, खेल है। अभिनय करते हुए नेपथ्य में जाना तथा वेश बदलकर पुनः रंगमंच पर आ जाना है, इसलिए जन्म मरण महत्वहीन है। जन्म जन्मांतर तक वह आशा बनाए रखता है। वह प्रभु की आशा में ही जगत में आता है। प्रभु नहीं मिलते तो आशा लेकर लौट जाता है। बाकी सब प्रभु का खेल या लीला है। यदि आशा का प्रवाह जगत की ओर मुड़ जाता है तो जीव आशा निराशा के भंवर में फंस जाता है। यदि आशा का प्रवाह प्रभु या आत्मा के अभिमुख होता है तो जीव भक्त या साधक हो जाता है। मन में आशा रखना कोई बुरी बात नहीं है, यदि उसके साथ निराशा न लगी हो।